Now in this video we are going to discuss about the endoosmosis, exoosmosis, plasmolysis, deplasmolysis. That means we are going to discuss about transport through a plasma membrane और किस तरीके से हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस में कंडीशंस चेंज होती हैं। स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था 3 टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। व्हेन अ सेल, फॉर एग्जांपल रेजिन, किशमिश को हम यहाँ पे रखते हैं, तो जब हम किसी सेल को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन मीन्स सोल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ कंसंट्रेशन इज इक्वल, दोनों इक्वल कंसंट्रेशन पे होते हैं, इसीलिए सॉल्यूशन को आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहा है। ऐसे सॉल्यूशन के अंदर जब हम किसी सेल को रखेंगे, प्लांट सेल को या एग सेल, फॉर एग्जांपल हमने एग रख लिया, तो भी ऐसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर देयर विल बी नो चेंज इन द साइज ऑफ द सेल। ठीक है, यहाँ सेल के साइज में कोई चेंज नहीं होगा, ना वो सॉल्व करेगी ना वो सिकुड़ेगी, बिकॉज द सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक। ना वाटर मॉलिक्यूल बाहर मूव करेंगे ना अंदर मूव करेंगे, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन इक्वल है। अब बात करते हैं, जब हम किसी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यानी कि सॉल्ट और शुगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और सॉल्वेंट यानी कि वाटर की कंसंट्रेशन कम है। इस बीकर के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम है और उसके अंदर सॉल्ट या शुगर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो किशमिश को अगर आप किसी एक्सेसिव सॉल्टी वाटर में रखोगे तो किशमिश के अंदर से वाटर मूव करके उस सॉल्यूशन के अंदर मूव करेगा, जिसकी वजह से वो श्रिंक हो जाएगी, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे एक्सोऑस्मोसिस, क्योंकि वाटर सेल से बाहर मूव कर रहा है। ठीक है, सो दिस मूवमेंट ऑफ वाटर, इस प्रोसेस को फ्रॉम द सेल, इस प्रोसेस को हम कहेंगे एक्सोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस, वाटर सेल से बाहर मूव कर गया। क्यों? क्योंकि बीकर के अंदर सॉल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा है या शुगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और सेल की जो कंसंट्रेशन है वो उसके अंदर वाटर ज़्यादा था, तो वाटर बाहर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सेल सिकुड़ गई, और इस वजह से सेल के सिकुड़ जाने की वजह से ऐसी सेल को हम कहते हैं श्रिंक्ड सेल, और इस प्रोसेस ऑफ श्रिंकेज को हम कहेंगे प्लाज्मोलिसिस। तो प्लाज्मोलिसिस क्या हुआ? प्रोसेस ऑफ श्रिंकेज, प्रोसेस ऑफ श्रिंकेज किसका? ऑफ प्लाज्मा, यानी के साइटोप्लाज्म। ठीक है, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मो मीन्स प्लाज्मा, लिसिस मीन्स सिकुड़ना। ठीक है, water moves outside in the beaker. The process is exosmosis. This solution is hypertonic and this shrinkage of cell is called plasmolysis. ठीक, अब हम ऐसी श्रिंक्ड सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यानी कि वो सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट कंसंट्रेशन लेस है, यानी कि सॉल्ट और शुगर जो है वो पानी में कम है, और सॉल्वेंट यानी कि वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है, अब ये बीकर में ब्लैक आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा है और रेड डॉट्स कम, तो
बीकर के अंदर सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम है, लेकिन सेल के पास अपने सॉल्यूट और सॉल्वेंट होंगे। ठीक, तो वाटर सॉल्यूट सेल के पास ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो वाटर जो है बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा बिकॉज ऑफ एंडोऑस्मोसिस। तो यहाँ पर मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड द सेल, दिस प्रोसेस इज नोन एज एंडोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस। ठीक, अब जो श्रिंक्ड सेल थी वो वाटर अंदर मूव करने की वजह से स्वॉल हो गई अगेन। ठीक है, ये देखो मैंने सॉल दिखा दी, तो अगेन सॉल हो गई, इसीलिए इस कंडीशन को हमने कहा है डीप्लाज्मोलिसिस। इस कंडीशन को हमने क्या कहा है? डीप्लाज्मोलिसिस। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन क्या था? हाइपोटोनिक, जिसके अंदर वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा थी। जब हमने श्रिंक्ड सेल को इसके अंदर रखा तो वो स्वॉलो हो गई, क्योंकि प्लाज्मोलिसिस की कंडीशन पहले थी और वो दोबारा से अपना साइज गेन कर गई सेल, तो इसलिए इसको डीप्लाज्मोलिसिस कह दिया, यानी कि प्लाज्मा का जो श्रिंकेज हुआ था वो वापस नॉर्मल हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर कौन सा प्रोसेस हुआ? एंडोऑस्मोसिस, अंदर की तरफ वाटर का मूवमेंट थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब बात करते हैं, अगर इसी सेल को हमने आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखा, देन देयर विल बी नो चेंज एंड शेप विल बी रिमेन सेम। तो ये था आपका प्रोसेस कंप्लीट, जिसमें हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस को, ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस को दोबारा से समझा। हमने ऑस्मोसिस की टाइप्स यानी कि एंडोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस को समझा। हमने सेल के साइज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है इस बात को समझा। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का क्या इम्पोर्टेंस है? आपको याद होगा रेनी सीजन में घरों के खिड़की दरवाजे जो लकड़ी से बने होते हैं वो स्वॉल हो जाते हैं, खिड़कियां बंद नहीं होती हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ दी एंडोऑस्मोसिस। ठीक है, तो डेली लाइफ में ये प्रोसेस होता है। अब इसी ऑस्मोसिस की वजह से रूट एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम द सॉयल एंड इसी ऑस्मोसिस की वजह से सेल टू सेल, एक सेल से दूसरी सेल में वाटर का मूवमेंट होता है। मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सेल टू सेल, मूवमेंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स। जो रूट्स ने वाटर एब्जॉर्ब किया था उसका सेल टू सेल मूवमेंट होता है, एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स। किसके थ्रू? अगेन बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। सो दिस was the complete transport of particles, water and other solvent through plasma membrane by active passive transport, and how it will completely maintain, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेल डिवीजन को। तब तक के लिए इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।